हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद कुमार सिद्धार, डायरेक्टर प्रमोद क्लासेस, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रमोद क्लासेस अ प्लेस फॉर स्कॉलर में। आज हम क्लास 10th सीबीएसई मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हमारा 4 वीडियो बन चुका है इस चैप्टर में, ये 5वां वीडियो है, पार्ट 5। सो मैं जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स मेरे को देख रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि आप अभी अपने पास टेबल चेयर में बैठ करके अपनी स्टडी रूम में एक कॉपी लेंगे, मैथ्स की कॉपी बनाएंगे, अलग से सेपरेट बनाने बोला हूँ, और एक पेन रखना है आपको और बकायदा डेट वाइज, डे वाइज, टाइम वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपको बकायदा हर दिन मेंशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप आज डेट लिख लेंगे। आज का डेट है 19 अप्रैल 2020। डे है संडे। टाइमिंग है 6 PM टू 7:30 PM। क्लास 10th सीबीएसई मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स पार्ट 5। पार्ट 5 इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी पार्ट 4 हो चुका है। इसको आप पूरा बकायदा सिस्टमैटिक अपने कॉपी में मेंशन करेंगे। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे, आज हमारा कॉन्सेप्ट है रिलेशन बिटवीन two numbers and their HCF and LCM। आज हम पढ़ेंगे दो नंबर्स और उनका HCF और LCM में क्या रिलेशन है। तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। मतलब दो नंबर्स है, उन दो नंबर का प्रोडक्ट जो होगा वो उस नंबर के HCF और उस नंबर के LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं और उसका सॉल्व करने का तरीका बता दूंगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन दैट HCF ऑफ 306, 657 is equal to 9 और find LCM of 306 and 657। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मीन्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 306 और 657 दो नंबर है, दोनों नंबर का HCF दिया हुआ है 9 और दोनों नंबर का आपको LCM निकालना है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका बता दे रहा हूं मैं। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे। यहां पर क्या क्या गिवन है, पहले आप लिखेंगे गिवन। तो गिवन क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 306, सेकेंड नंबर
इज इक्वल टू 657, HCF दिया हुआ है दोनों का 9, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। मैंने गिवन लिखा, टू फाइंड लिखा। अब मैं यहां लिखता हूं प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे वी नो दैट, यहां पर लिखेंगे अपन कोई दो नंबर मान लेंगे, दो नंबर A और B है। A इंटू B इज इक्वल टू HCF ऑफ A कॉमा B इंटू LCM ऑफ A कॉमा B। ये फॉर्मूला हो गया। A इंटू B इज इक्वल टू HCF ऑफ A इंटू B, HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B। तो यहां पर इंप्लाइज क्या हो जाएगा, दो नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं, ये 306 इंटू 657 इज इक्वल टू, दोनों नंबर का HCF दिया हुआ है 9 और इंटू LCM, किसका LCM 306 कॉमा 657 का LCM। तो ये क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू LCM ऑफ 306 कॉमा 657। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूं। तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, तो देखेंगे क्या 306 9 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 657 क्या 9 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को पता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, इंप्लाइज करके लिखेंगे LCM कॉमा 306 LCM ऑफ 306 कॉमा 657 इज इक्वल टू, जो भी आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा उसको आप यहां लिख देंगे। तो क्लियर हुआ। तो हमने क्या पढ़ा कि रिलेशनशिप क्या होता है, दो नंबर्स का और उनके HCF और LCM का। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आ सकता है। तो ये क्वेश्चंस या तो 2 मार्क्स में आ सकता है या 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है। क्लियर हुआ ये। तो रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स एंड HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स कैसे निकालते हैं, तो ये उसका कॉन्सेप्ट है। इसको आप समझ लीजिएगा, जो डाउट है उसको पूछ लीजिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बढ़ेंगे हम लोग। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि कैसे किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव किया जाता है। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है हाउ टू प्रूव अ नंबर irrational। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है हाउ टू प्रूव अ नंबर इरेशनल। तो इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करना है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है prove that
√2 is an irrational number। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि प्रूव दैट √2 एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करना है। तो अब इसका सॉल्यूशन, तो इसको हम किस तरीके से प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। हमने सबसे पहले क्या एज्यूम कर लिया, हमको प्रूव करना है इरेशनल नंबर, लेकिन हम सबसे पहले प्रूव कर रहे हैं, हम अपन एज्यूम कर रहे हैं कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। ये जो मेथड अभी मैं बताने वाला हूं, इसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप उसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से वैल्यू निकालिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसका स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालिए जिस नंबर को आपको इरेशनल प्रूव करना है। और अगर उसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है, अगर किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है, तो उस नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन ये मेथड हमारे क्लास 10th में नहीं है, ये मेथड क्लास 9th में है। तो अभी जो हमको प्रूव करना है कि किसी भी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करना है, तो हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो अभी जो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि √2 इरेशनल नंबर होता है तो कैसे होता है, तो जिस मेथड को मैं एक्सप्लेन करूंगा उस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। सबसे पहले अपन स्टार्ट कैसे करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आगे क्या लिखेंगे, देन इट कैन बी expressed in the form of p by q where p belongs to integer comma q belongs to integer comma q is not equal to 0। क्योंकि हमने पढ़ा है, लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि किसी भी नंबर को अगर हम रेशनल नंबर बोलते हैं, इसका मतलब वो नंबर p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां पर p इंटीजर होना चाहिए, q इंटीजर होना चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब हम कैसे लिखेंगे, नाउ अब हम लिखेंगे √2 इज इक्वल टू p by q। इस इंप्लाइज हमने इसका स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इंप्लाइज क्यू स्क्वायर इधर ले आए तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसको हम इंफॉर्मेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इंटू क्यू स्क्वायर करने से पी स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब 2 ऑल्सो डिवाइड्स पी। अब इसका एक तरीका बता दे रहा हूं, जैसे 2 इंटू सपोज 8 करने से 16 आता है, मतलब 2 16 को डिवाइड करता है, जिसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो इसका मतलब 2 अगर 4 स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 किसको भी 2 4 को भी डिवाइड करेगा, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। अगर 2 डिवाइड्स करता है p स्क्वायर को तो 2 आल्सो डिवाइड्स p, मतलब 2 p को भी डिवाइड करेगा। तो इसको हम इंफॉर्मेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखना 2 आल्सो डिवाइड्स p, तो अब अपन ऐसा करते हैं, अब हम यहां लिखते हैं फ्रॉम
सेकंड से हमको क्या मिल रहा है कि 2 किसको डिवाइड्स कर रहा है, p को, मतलब 2 के टेबल में p आता है। तो हम एक काम करते हैं कि लेट p इज इक्वल टू 2a, मतलब क्योंकि p 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 इंटू समथिंग p के बराबर है, जहां पर a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 2 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड कर रहा है, p को, तो इसका मतलब कि जो आंसर आएगा, डिवाइड कर रहा है मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो जो आंसर आएगा वो 0 तो नहीं आ सकता। 2 डिवाइड कर रहा है p को, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जो वैल्यू आ रही है a वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। जैसे 2 1 जा हो सकता है, 2 2 जा हो सकता है, 2 3 जा हो सकता है, 2 4 जा हो सकता है, 2 5 जा हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब नेचुरल नंबर के कैटेगरी में आता है, इसलिए हमने a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखा है। तो p इज इक्वल टू 2a, मतलब अब हम क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन, कहां रखने बोला हूं, इन इक्वेशन नंबर 1 में रखने बोला हूं। तो इन इक्वेशन नंबर 1 कॉमा वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, p स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर। अगला स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। अगला स्टेप में क्या होगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इधर डिवाइड होगा, 2 यहां मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि 2 इंटू समथिंग करने पर q स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब 2 डिवाइड्स q स्क्वायर फुल स्टॉप। इसका मतलब 2 ऑल्सो डिवाइड्स q। अभी बताया था मैं आपको, यह कॉन्सेप्ट बताया था, क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर 2 4 स्क्वायर को डिवाइड करेगा मतलब 2 4 को भी डिवाइड करेगा, तो 2 अगर q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 q को भी डिवाइड करेगा। इसको हम इंफॉर्मेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब ये देखना, इंफॉर्मेशन नंबर 2 में क्या लिखा है, 2 ऑल्सो डिवाइड्स p। इंफॉर्मेशन नंबर 3 में क्या लिखा है, 2 ऑल्सो डिवाइड्स q। ठीक है, तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड यहां हम लिख लेते हैं, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड हमको इंफॉर्मेशन नंबर 2 एंड 3 से क्या मिल रहा है कि 2 ऑल्सो डिवाइड्स p and q, 2 ऑल्सो डिवाइड्स p and q, क्योंकि 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 2 p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है। इंप्लाइज, क्योंकि हमेशा सेकेंड स्टेप से इंप्लाइज लगता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p and q। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p and q। बट क्यों, देखो हमने क्या माना था, हमने माना है कि √2 रेशनल नंबर है और इसको हम p/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ रेशनल नंबर ओनली 1 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p and q होना चाहिए। तो यहां पर हमने क्या लिखा, 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p and q। तो उसके बाद आपको लिखना है बट in case of rational number, in case of rational number only one is a common factor of p and q। यहां पर हमने क्या लिखा, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड 2 ऑल्सो डिवाइड्स p and q, इसका मतलब 2 कॉमन फैक्टर है p and q का। तो लेकिन इन केस ऑफ रेशनल नंबर, क्योंकि हमने रेशनल नंबर अज्यूम किया हुआ है, बट इन केस ऑफ रेशनल नंबर ओनली 1 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p and q।
तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आ जा रहा है, 2 आ रहा है, आना क्या चाहिए, तो 1 आना चाहिए था। इसका मतलब हमने जो अज्यूम किया हुआ है, क्या अज्यूम किया हुआ था, √2 इज ए रेशनल नंबर, ये हमने अज्यूम किया था, तो ये गलत हो गया, क्योंकि रेशनल नंबर केस में 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए पी एन क्यू का, यहां पर 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है पी एन क्यू का, तो जो कि गलत हो गया। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या लिखेंगे, बट इन केस ऑफ रेशनल नंबर ओनली 1 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ पी एन क्यू, सो यहां लिखेंगे कॉमा, आवर assumption is wrong। तो हमने क्या अज्यूम किया था कि √2 रेशनल नंबर है, वो हमारा जो अजम्पशन है वो गलत हो गया। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस, सॉरी हेंस नहीं लिखेंगे यहां पर लिखेंगे देयरफॉर। तो देयरफॉर कॉमा √2 is an irrational number। तो यहां लास्ट में लिखेंगे hence prove। तो इस तरीके से √2 को इरेशनल नंबर प्रूव किया जाता है। और ये जो मेथड मैंने आपको इतना सारा बताया है, इस मेथड का नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से आप क्या बता सकते हैं कि √2 इरेशनल नंबर है। समझ में आ गया? तो आपके जो कोर्स में कहां तक दिया हुआ है, क्या क्या प्रूव करने के लिए दिया हुआ है, √2 को इरेशनल प्रूव करना, √3 को इरेशनल प्रूव करना, √5 को इरेशनल प्रूव करना, √6 को इरेशनल प्रूव करना, √7 को इरेशनल प्रूव करना, √11 को इरेशनल प्रूव करना। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबका एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने आपको क्या बताया, √2 कैसे इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं वो बताया। अब आप √3 कैसे इरेशनल प्रूव करना है, √5, √6, √7, √11, ये मेरे को ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये समझना है, जो डाउट है आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि सर इसको वापस एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो हम एक और बार फिर इसको वीडियो बना करके एक बार फिर और एक्सप्लेन कर देंगे आपको। अगर नहीं समझ में आया तो इसको बार बार आप देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर हमको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, इसको एक बार वापस समझा दीजिएगा। तो एक बार वापस में और फिर से समझा दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया ये? तो हमने सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट किया था, सॉल्यूशन स्टार्ट किया था कि लेट √2 इज ए रेशनल नंबर, then it can be expressed in the form of p by q where p belongs to integer, q belongs to integer, q is not equal to 0। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर के केस में ये सब होता है। अब उसके बाद नाउ यहां से स्टार्ट हुआ था √2 is equal to p by q। अब हमने स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स किया, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब q स्क्वायर इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर आया, इसको हमने इंफॉर्मेशन नंबर 1 माना। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के टेबल में p स्क्वायर आ रहा है, मतलब 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। इसका मतलब इंप्लाइज करके हमेशा याद रखना, इंप्लाइज सेकंड स्टेप से लगता है, ये पहला स्टेप था, ये सेकंड स्टेप से इंप्लाइज लगेगा 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, इसका मतलब 2 आल्सो डिवाइड्स p। इसको मैं इंफॉर्मेशन नंबर 2 माना। अब मैं यहां से लिखा फ्रॉम 2 कि p बराबर 2a where a belongs to नेचुरल नंबर। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 2 डिवाइड्स कर रहा है p को, तो मतलब 2 के टेबल में क्या आएगा, p आएगा। अब मैंने लिखा पुट दिस वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखे तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में इंप्लाइज करके सेकंड स्टेप से इंप्लाइज लगता है, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। 2 उधर जाकर डिवाइड होगा तो 4a स्क्वायर को 2 डिवाइड करेगा तो 2a स्क्वायर आएगा। इंप्लाइज, इसका मतलब 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, इसका मतलब 2 आल्सो डिवाइड्स q। इसको इंफॉर्मेशन नंबर 3 मान लिए।
अब मैं यहां लिख रहा हूं फ्रॉम 2 and 3, ये 2 था और ये 3 था। 2 में क्या लिखा हुआ है 2 also divides p, 3 में क्या लिखा है 2 also divides q, तो मैं यहां लिखा फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड 2 also divides p and q। इसका मतलब 2 is a common factor of p and q, ठीक है, 2 is a common factor of p and q, but in case of rational number, लेकिन रेशनल नंबर के केस में ओनली वन कॉमन फैक्टर होना चाहिए p and q का, वन कॉमन फैक्टर होना चाहिए p and q का। हमने रेशनल नंबर अज्यूम किया हुआ है, तो सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने अज्यूम किया था कि √2 रेशनल नंबर होता है, देयरफॉर कॉमा √2 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को क्या प्रूव कर सकते हैं, इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ? तो आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, आप लोगों के लिए होमवर्क है √3 को बताना है इरेशनल नंबर, √5 को, √6 को, √7 को, √11 को। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, होमवर्क आप सॉल्व करिए, ऑनेस्टी के साथ सॉल्व करेंगे। नहीं समझ में आएगा उतने बार मेरे से पूछेंगे, जितने बार आप डाउट पूछेंगे उतने बार मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा। सो मैं और हमारी टीम पूरा प्रयासरत है आप लोगों के लिए, हम जितना सपोर्ट कर सकते हैं पूरा सपोर्ट करेंगे। क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिए ठीक है, इसको आप समझेंगे। तो आज हमने दो कॉन्सेप्ट इस वीडियो में समझा है, एक तो रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, उनका HCF और LCM, और दूसरा कैसे किसी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। क्लियर हुआ? तो अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू।